जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने बायोलॉजी में 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा पढ़ लिया था। अब उसी की आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मोनेरा में अपवादों में अवपंक कवक हो चुका था। अवपंक कवक वे होते हैं जो सड़ी गली पत्तियों या जानवरों में को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पहली बात तो ये मृतपोषी होते हैं। उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं। हमने कल हेडिंग डलवाई होगी प्रोटो जोआ। ये सब प्रोटेस्टा में चल रहा था। हेडिंग डाल के लिखिए प्रोटोजोआ। पहली बात तो इन्हें सबसे पहले जंतु वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में? जंतु वर्ग में रखा गया। लेकिन ये जंतु वर्ग को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो इन्हें प्रोटोजोआ वर्ग में रखा गया। नोट कीजिए इतना। फिर उसी के आगे हम लोग चलते हैं कि यह होते किस प्रकार के हैं। तो यह परपोषी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? परपोषी। अब ये परपोषी होते हैं तो किस टाइप के परपोषी होते हैं? परपोषियों में भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परभक्षी और दूसरा होता है परजीवी। ये 2 प्रकार। अब परभक्षी क्या होते हैं और परजीवी क्या होते हैं? परभक्षी वे होते हैं जो जिस पर हों और उसे खाकर समाप्त कर देते हैं। कोई बैक्टीरिया या कोई जीव है जो इस पर होगा और उसे खाकर समाप्त कर देगा। और परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे होते हैं जो दूसरों पर भोजन जिनका दूसरों पर आधारित हो। एग्जाम्पल सभी लोग आप जानते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल सभी मानवों के में पाया जाता है जूं। जूं एक ऐसा एग्जाम्पल है जो होता तो है दूसरों पर आधारित, लेकिन ये उसे खाकर ख़त्म नहीं कर देता, इसलिए जूं इसका मोस्ट। इसी में एक और एग्जाम्पल है किलोनी। देखा होगा भेड़ या बकरियों में, कुत्तों में पाई जाती है, तो ये होती है किलोनी। नोट कर लीजिए। अब प्रोटोजोआ के प्रकार बताने जा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए और आगे हेडिंग डालिए प्रोटोजोआ के प्रकार। अगली हेडिंग है प्रोटोजोआ के प्रकार। तो प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपको हमने कल बताया था, कौन सा होता है? अमीबा। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, अमीबा का सबसे प्रचलन अंग कौन सा है? तो इसका प्रचलन अंग का नाम बताएं। तो प्रचलन अंग है इसका कूट पाद। सेकंड कसाबी। इसका एग्जाम्पल है कसाबी या कासाबी भी इसे बोलते हैं।
दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। इसके अंतर्गत एक जीव पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक जीव होता है। उस जीव का नाम क्या होता है? उस जीव का नाम होता है, लिखिए, उस जीव का नाम होता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है? यह एक प्रोटोजोआ है। यह एक प्रोटोजोआ है। यह पाया कहाँ जाता है? यह पाया जाता है सीसी मक्खी में। कौन सी मक्खी में? सीसी मक्खी में। अब ये सीसी मक्खी क्या है? सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। इसके काटने से रोग कौन सा होता है? इसके काटने से निंद्रा रोग होता है। इसके काटने से निंद्रा रोग होता है व्यक्ति को। ऐसे कौन सा प्रोटोजोआ है जिसको काटने से, जीव है जिसके काटने से निंद्रा रोग होता है? तो यह सीसी मक्खी है। और पाई कहाँ जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन भारत में अधिकतर जिम्मेदार कौन है? भारत में निंद्रा रोग के लिए काटने वाला जीव जो जिम्मेदार है भारत में, वह है आपका बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। नोट कर लीजिए। अगला इसी में है, नोट कर लीजिए इतना, फिर बताते हैं। अब इसी का थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। इसी का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है पश्चिमाभी। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये पश्चिमाभी है। अब पश्चिमाभी क्या होता है? पश्चिमाभी होता है एक जीव, जैसे पैरामीशियम। यह है पश्चिमाभी। इसकी आकृति चप्पल के आकार की होती है। चौथा आपका है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ये आपका चौथा है। इसके अंतर्गत एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। यह प्रोटोजोआ पाया जाता है जो भारत में मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। कौन से रोग के लिए? मलेरिया। मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है ये आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति होती है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्रजाति होती है जो भारत में 60% मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, इसको रब कर दें। फिर आपका मोनेरा हो गया, प्रोटोस्टा हो गया। अब आते हैं कवक में।
हेडिंग डालिए। तीसरा उसी का पार्ट है कवक। कवक लिखिए कवक। तो इनमें कोशिका कैसी होगी? कोशिका होगी पहली बात तो। दूसरी बात कोशिका कैसी होगी? तो यूकैरियोटिक होगी। यूकैरियोटिक होगी। केंद्रक होगा? केंद्रक होगा। और कैसा होगा? तो केंद्रक विकसित होगा। कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। अगला कोशिका भित्ति होगी। कोशिका भित्ति होगी। जब कोशिका होगी तो कोशिका भित्ति भी होगी। नोट कर लीजिए। अगला इसी में पॉइंट बनता है, कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन। किस चीज़ की? काइटिन। नोट कर लीजिए। अब काइटिन किस चीज़ का बना होता है? तो काइटिन बना होता है नाइट्रोजन प्लस पॉलीसैकेराइड का। नाइट्रोजन प्लस पॉलीसैकेराइड का बना होता है। नोट कर लीजिए। और ये होंगे कैसे? तो ये परपोषी होंगे। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नोट कर लीजिए। इसमें एक अपवाद है। अभी हमने बताया कवक जो होते हैं वह सारे परपोषी होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है आपका ईस्ट। ईस्ट परपोषी नहीं होता। ईस्ट परपोषी नहीं होता। इसमें परपोषी व स्वपोषी दोनों के गुण पाए जाते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए। ईस्ट के गुण लिख लीजिए। ईस्ट का कार्य ब्रेवर्स या ब्रेकर्स में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेड बनाने में, बेकरी में आपका ईस्ट प्रयोग किया जाता है। पेस्ट्री में, पिज्ज़ा में, पेस्ट्री हो गई, पिज्ज़ा हो गया। तो ध्यान से समझिए कि आप कवक खा रहे हैं। तो ये पिज्ज़ा, पेस्ट्री, ब्रेवर्स बनाने में, ब्रेवर्स के लिए आप मान सकते हैं एक टाइप से अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल बनाने में आपका इसी का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नोट लगा के लिख लीजिए। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो विटामिन बी पाया जाता है। जितने भी कवक होते हैं, ये कवक जितने भी होते हैं, ये विश्वव्यापी होते हैं, यानी संसार की सभी जगहों में पाए जाते हैं। जैसे
रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान हो गया आपका। ऊष्मी क्षेत्र झीलों में, ऊष्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे इसी में क्वेश्चन बनता है कि रोटी में लगने वाले फफूंद को क्या कहते हैं, तो वो अभी बताएंगे, इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, रोटी में लगने वाले फफूंद को क्या कहते हैं। रोटी में लगने वाले फफूंद क्या कहलाता है। तो फफूंद को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूकर। नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं म्यूकर। और दूसरा होता है आपको राइजोपस। ये दो होते हैं। फिर सरसों के पत्तों में लगने वाला फफूंद, सरसों के पत्तों में एक सफेद कलर का फफूंद पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो नोट कर लीजिए, उसे बोलते हैं एल्बुगो। और ये फफूंद होता क्या है, एक कवक होता है, नोट कर लीजिए। इसका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। पहली चीज़ एक थर्ड इसी में है, पेंसिलिन किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। पेंसिलिन कहाँ से प्राप्त, कहाँ से किया जाता है, तो कवक से। और कौन सा कवक है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, तो इस कवक का नाम है एस्कोमाइसिटीज। इसको नाम है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ये कवक होता है जो पेंसिलिन में पाया जाता है। फर्स्ट टाइम जो पेंसिलिन है ये इसी से बनाई गई थी, फर्स्ट टाइम पेंसिलिन इसी से बनाई गई थी। अब विश्व का पहला प्रतिजैविक था, एंटीबायोटिक, यही था पेंसिलिन। और इसे किसने बनाया था, नोट लगा के लिख लीजिए, पेंसिलिन को बनाया किसने था, तो पेंसिलिन को बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। नोट कर लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा, देख लीजिए अच्छे से। हो गया, चलिए रफ करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, सिट्रिक अम्ल में का सिट्रिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिट्रिक
अम्ल किससे प्राप्त किससे किया जाता है? तो प्राप्त यह किससे किया जाता है? कवक से ही प्राप्त किया जाता है। असिट्रिक अम्ल का व्यापारिक जो उत्पादन है इस कवक से किया जाता है, और इस कवक का क्या नाम है? तो लिखिए स्पर्जिलस स्पर्जिलस नाइगर। स्पर्जिलस नाइगर जो है आपका यही सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है। अगला मादक पदार्थ क्या है? तो मादक पदार्थ क्या है? तो यह किस कवक से प्राप्त किया जाता है? प्राप्त कहाँ से किया जाता है? आप जानते हैं, कवक से। और किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो लिखिए इस कवक का नाम है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया। क्लेवीसेप्स पुरपुरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है मादक पदार्थ, जो बहुत ही खतरनाक नशा करते हैं। ड्रग्स जैसे हो गया, ये एक टाइप से उसी के लिए वो लोग इसका यूज़ करते हैं। एलएसडी का फुल नेम पूछा जाता है। एलएसडी का फुल नेम पूछा जाता है, तो लिखिए लाइसार्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। डाईएथाइल एमाइड ये इसका फुल नेम है, लिख लीजिए। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, आनुवांशिकी का अध्ययन करने वाले आनुवांशिकी अध्ययन करने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो लिखिए आनुवांशिकी का अध्ययन करने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो कवक का प्रयोग जो लिख लीजिए आप, किस कवक का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एएलपी के सीबीटी में पूछा गया है पिछले ही साल। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक पादपों में होता है और एक जंतुओं में होता है। जंतुओं में न्यूरोस्पोरा नामक कवक जो होता है, यह पादपों में होता है, जो आनुवांशिकी में आनुवांशिक अध्ययन करता है। और दूसरा अगर जो है तो जंतुओं में है, तो लिखिए ड्रोसोफिला। जंतुओं में ड्रोसोफिला मक्खी होती है। ड्रोसोफिला मक्खी की प्रजाति का प्रयोग करते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी की प्रजाति का प्रयोग करते हैं। पादपों में न्यूरोस्पोरा नामक कवक का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए, इतना देखिए। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि पादपों का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? तो पादपों का ड्रोसोफिला जो है यही है। पादपों का ड्रोसोफिला पादपों का
ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को ही कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, पादपों का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? तो इसे ही कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को ही। नोट कर लिया होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें। अब लिखिए, थोड़ा कुछ लिखाना चाह रहे हैं, कवकों के माध्यम से होने वाले रोग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नोट कर लीजिए, कवकों के माध्यम से होने वाले रोग। तो एक होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट किस कवक के कारण, इधर कवक डाल लीजिएगा, इधर रोग होते हैं। तो कवक में लिखिए, इसमें कवक होता है टिनिया पेडिस। टिनिया पेडिस जो कवक होता है एथलीट फुट में होता है। गंजापन या डैंड्रफ जो होता है, ये होता है टिनिया कैपिटिस के कारण। अस्थमा या दमा, अस्थमा या दमा जो होता है आपका किस कारण होता है? तो ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण। या इसी का सेकंड नाम ट्राइकोफाइटान भी है। नोट कर लीजिए, इसी का सेकंड नाम ट्राइकोफाइटॉन भी है। इसी से कवकों के माध्यम से ही खाज हो गई, खुजली हो गई, दाद हो गया, ये सारे रोग होते हैं। अब थोड़ा पादपों के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये तो हो गया, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी पादपों के बारे में थोड़ा हम कल भी डिस्क्राइब करेंगे। कहिए तो थोड़ा बता देते हैं कि जैसे पादपों में कौन सा रोग होता है। पादपों में होने वाले रोग, जैसे गन्ने में, अब डालिए थोड़ा बता ही देते हैं। पादपों में होने वाले रोग, पादपों में होने वाले रोग गन्ने, अब जैसे इसी में है, गन्ने में कौन सा रोग होता है? तो गन्ने में लालधारी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? लालधारी। बाजरे में कौन सा होता है? बाजरे में एक हरित रोग होता है, हरित रोग। और गेहूं में, गेहूं जो देखा होगा, गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में आपका श्वेत किट्स रोग होता है, गेहूं की बालियों में। इसी में क्वेश्चन बनता है कि बताएं खाने योग्य मशरूम कौन सी है?
खाने योग्य मशरूम कौन सी है? मशरूम खाने योग्य कौन सी है? तो लिख लीजिए, एगेरिस मशरूम है, एगेरिस मशरूम। और सभी लोग जानते हैं मशरूम में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? तो मशरूम में 52% पाई जाती है। सोयाबीन में कितनी पाई जाती है? सोयाबीन में 42% पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्लोरेला में पाई जाती है। अंतरिक्ष यात्री इसी का क्लोरेला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अंतरिक्ष में ग्रेविटी तो है नहीं, इसलिए वहाँ पाचन क्रिया तो संभव है, लेकिन सुबह का जो काम होता है वो संभव नहीं है। तो इसलिए क्लोरेला नामक प्रोटीन ही सुबह ली जाती है वहाँ पे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला लेते हैं। आम आदमी मशरूम, बहुत ज़्यादा मशरूम हो गया, सोयाबीन, बस इससे ऊपर नहीं जा पाता। क्लोरेला में आपकी 72% प्रोटीन पाई जाती है। स्पाइस लीना होता है उसमें 65% पाई जाती है। तो इसी के बारे में एक और लिख लीजिए आप क्वेश्चन कि जहरीला कवक कौन सा होता है? कौन सा? जहरीला कवक। तो कमेंट करके बताएं जहरीला कवक कौन सा होता है। तो जहरीला कवक होता है एमेनिटा कवक, ये आपका जहरीला कवक होता है। ये बताइए कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं होती? तो कोशिका भित्ति कवकों, इनमें कोशिका पादपों में कोशिका भित्ति होती है? ये बताइए। कवकों में तो होती है, काइटिन की बनी होती है, नाइट्रोजन प्लस पॉलीसैकेराइड की, लेकिन पादपों में होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति पादपों में कोशिका भित्ति नहीं होती। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हम नहीं कहेंगे कि देखिए आपकी स्वेच्छा है, एग्ज़ाम आपने कहा था, हमने करा दिया है। अब इसी के बारे में हम लोग कल जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो ये आपका टॉपिक, ये कवक हो गया, पादप हो गया है। अब कल थोड़ा जंतु के बारे में पढ़कर इसे 5 किंगडम सिस्टम जो है आपका फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद आपका उठाएंगे जंतु वर्गीकरण। अभी तक पादप वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे, ठीक? तो इतना आपका ख़त्म हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन है लास्ट में, बताइए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए आज ऑप्शन भी दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताएं। नंबर 1
एस्कार्बिक होता है, थायमिन होता है, या नंबर 3 रेटिनॉल होता है, या नंबर 4 साइकोबालामिन होता है। ये 4 ऑप्शन है आपके क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ओपी आपका सेकंड, ओपी आपका थर्ड, ओपी आपका फोर्थ, इसका आंसर चाहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।